मारुति सुजुकी जिम्नी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एसयूवी है, एक फैमिली एसयूवी, लेकिन इतनी यूनिक, इतनी रेयर, इतनी स्पेशल कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके 15 ऐसी फीचर्स या 15 ऐसे हाइलाइट्स जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी डिटेल के लिए वीडियो एंड तक जरूर देख लो। और हमने एक मोस्ट डिटेल वीडियो भी बनाई है जो एक मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड या मोस्ट डिटेल रिव्यू कह सकते हैं, उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है इसकी यूनिकनेस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना फेवरेट यूनिक फीचर जरूर बता देना। नेक्स्ट यूनिक फीचर आपको मिल जाता है ये, नहीं हेडलाइट नहीं, ये एक्चुअली हाइड्रोलिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि बूट ऑटोमेटिकली प्रॉपर ओपन हो जाती है। अब ये मेरे को इसलिए अच्छे लगता है बिकॉज एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये यूनिक फीचर्स में, ये बटन्स मिल जाते हैं। आप सोचो कि बटन्स में क्या यूनिक है, इसमें ड्रॉबैक लगा है वो ये है, इसका टर्निंग रेडियस इज 5.7 मीटर्स। ऑफ रोड में कहीं पे आप फंसते हो तो इसके बहुत सारे फीचर्स हेल्प करते हैं आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। अब आप कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे थक जाओ, रेस्ट करने का मन करे तो बहुत ईजी है इसमें रेस्ट करना। सोना चाहो तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑल ग्रिप प्रो टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी की तरफ से ये 4x4 प्रॉपर फैमिली एसयूवी की बात करें तो पहली हो जाती है, जिसमें सारे वेरिएंट्स में आपको 4x4 मिल रहा है, यानी कि जेटा और अल्फा जो कि दो वेरिएंट्स आते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ इसे ऑफर किया जाता है और उसमें आपको ऑल ग्रिप प्रो की टेक्नोलॉजी मिल जाती है विद अ प्रॉपर लो रेंज ट्रांसफर केस भी। अब इसका थर्ड यूनिक फीचर ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजी है। जब भी आपके डायगोनल टायर्स लो ट्रैक्शन फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि उनको ट्रैक्शन नहीं मिलती है और आपके जो बाकी डायगोनल टायर्स होते हैं उस पर बेफालतू की ट्रैक्शन जा रही होती है, यानी कि वो व्हील स्पिन हो रहा होता है, उस सिचुएशन पे जो व्हील स्पिन हो रहे हैं उन पे ये ब्रेक लग जाती है और उनकी टॉर्क ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पर ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो ये जो फीचर है टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 4 व्हील ड्राइव यानी कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाइज अच्छी है। ऑफ रोड में कहीं पे आप फंसते हो तो इसके बहुत सारे फीचर्स हेल्प करते हैं आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। और ये जो ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है उनमें से सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आप इसे ध्यान से देख रहे हो, ये है ड्रिप रेल। ड्रिप रेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब बारिश होती है या ऊपर पानी पड़ता है तो ये यहाँ पर पानी आएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा, इसको स्टॉप करता है और पानी ड्रेन होता 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 आगे की तरफ को गिर जाता है, जो वाइपर्स भी हेल्प करते हैं और प्लस आपकी विजन खराब नहीं करते बिकॉज ये यहीं से ड्रिप हो जाता है। अब इसका बेनिफिट वहाँ आता है जब या तो बारिश तेज़ हो, आपको विजिबिलिटी चाहिए कि यहाँ पर पानी नहीं आना चाहिए, आपको साइड पे विजिबिलिटी पूरी रहे, तो ड्रिप रेल हेल्प करते हैं। और दूसरा बेनिफिट मिल जाता है आपको ड्रिप रेल का या इस रेल तरीके का कि इसके ऊपर जो आप रूफ कैरेज लगाते हो या रूफ रैक लगाना चाहते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये साइड पे है, ये हट जैसी शेप है, इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। तो एक रूफ रेल को लगाना काफ़ी कन्वीनियंट, एक मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको किसी प्रॉपर मैकेनिक से लगाना पड़ेगा, इसके साथ आप खुद भी एक रूफ रैक या रूफ कैरियर लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट उनको आ जाता है जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, सामान लेके जाते हैं और वो किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंटली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे थक जाओ, रेस्ट करने का मन करे तो बहुत इजी है इसमें रेस्ट करना। सोना चाहो तो क्या करना है, बस इस सीट को थोड़ा सा स्लाइड आगे करना है, आप आराम से इसको आगे कर पाएंगे, इसको रिक्लाइन कर देना है। और हाँ, उससे पहले हेडरेस्ट उतारना है, वो मैं बताना भूल गया। हेडरेस्ट उतार दो और इसको हम पिल्लो की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि इसी पे हम रेस्ट करेंगे। और इस सीट को पूरा पीछे रिक्लाइन कर दोगे तो ये फुल फ्लेज एक बेड बन जाता है और इसको आप एज पिल्लो यूज़ कर सकते हो पीछे रखने के लिए। और आपके लिए कन्वीनियंटली एक फुल साइज़ सिंगल पर्सन के लिए बेड बन जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, को ड्राइवर के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट करना तो वो भी आराम से लेट पाएगा। तो ये मेरा पिल्लो मेरे साथ रेडी, और साथ में मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, जिससे मेरे पास फुल फ्लेज लेंथ में आराम से लेट पाऊँगा। इतनी सीट्स यूजुअली रिक्लाइन होती नहीं है, ये बहुत रेयर केस होता है, तो ये भी एक यूनिक फीचर है। अब बात करते हैं जिम्नी की बूट स्पेस की, ये भी एक यूनिक है। ओपन करना पहले तो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, अगर आपके पॉकेट में है की और गाड़ी लॉक्ड है तो इसको प्रेस करो और अनलॉक हो जाती है। ओपन करने के लिए इस हिंज को सिर्फ एक बार ऐसे करो, हाइड्रोलिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि बूट ऑटोमेटिकली प्रॉपर ओपन हो जाती है। अब ये मेरे को इसलिए अच्छे लगता है बिकॉज आप हमेशा एक खट्टे खट्टे इंसान नहीं हो, आप एक बच्चे हो सकते हो, आप एक ऐसा पर्सन हो सकते हो जो थोड़ा वीक है, आप एक ओल्ड पर्सन हो सकते हो जिसको ये बूट ओपन करनी है, और फिर सामान रखना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है बिकॉज ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, बूट लिप नहीं है, फ्लैट आपको मिल जाता है। प्लस अगेन बात वही आ जाती है कि आप इसको फोल्ड करके ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी बना सकते हो, 208 लीटर्स वैसे और 326 लीटर्स फोल्ड करने के बाद। तो ये पूरी फ्लैट तो नहीं, बट हाँ फिर भी आपको पास एक अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। और देख सकते हो कि ये इस तरीके से अप हो जाता है थोड़ा सा, नहीं तो दबाना चाहो दब जाएगा, लेकिन एक स्लोपिंग डिज़ाइन देने के लिए ये जो शीट है ये थोड़ी सी अप वाली साइड हो भी जाती है। तो बूट स्पेस तो आपको फिर भी अच्छी मिल जाती है। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट और साथ में मिल जाती है एक हैलोजन लाइट भी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये
यूनिक फीचर्स में ये बटन्स मिल जाते हैं। आप सोचो कि बटन्स में क्या यूनिक है? यूनिक है इनकी शेप। आप अगर ग्लव्स भी पहने होंगे, बिकॉज ऑफ रोडिंग में बहुत लोग ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स पहनकर भी आपके लिए ईजी है इन बटन्स को, काफ़ी ईजी है इन बटन्स को यूज़ करना। जिमनी में एक स्पेशल चीज़ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई, 3 लिंक रिजिड एक्सल आपको विद कॉइल स्प्रिंग्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर में। अब वो होता क्या है? एक्सल तो आपको पता है कि जो टायर्स को लिंक करते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ आ जाती है कि वो 3 लिंक्ड है। अब उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बाय चांस आप इमेजिन करो कि आपका ये वाला टायर हवा में है, बैलेंस नहीं हो पा रहा, आगे को गाड़ी हो गई, और राइट वाला टायर पूरा नीचे ज़मीन पे तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि उसको पूरी टॉर्क या पूरी पावर नहीं मिल पाती। अगर हम नॉर्मल कार्स की बात करें, 3 लिंक का बेनिफिट ये होता है कि अगर ये हवा में, तो इसका जो ऑपोजिट टायर है उसको जो इसको टॉर्क मिलनी चाहिए, वो ऑपोजिट वाले टायर को पूरी जोर मिलती है, ताकि वो कंट्रोल रख सके, ग्रिप रख सके विद द रोड, और वो टॉर्क है वो कहीं ना कहीं उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अगर ऑफ रोड कंडीशंस में कहीं फंस जाएं जहाँ पर एक टायर आपका ऊपर हो जाए, तो दूसरे टायर को डबल पावर मिल जाए और आप वहाँ से निकल सको। तो ये बेनिफिट होता है आपको 3 लिंक रिजिड एक्सल का विद कॉइल स्प्रिंग्स। अब कॉइल स्प्रिंग्स इसलिए ताकि आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल सके, बिकॉज वो थोड़े सॉफ्टर साइड पर है। अगर मैं अभी भी ऐसे देखूंगा, अगर मैं बैठ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मूवमेंट रहती है, तो ये सॉफ्टर साइड पर है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कॉइल स्प्रिंग होने का, कि आपको एक कुशनी राइड प्रोवाइड कर देती है जब आप खड्डों पे, सिटीज़ में, या इवन स्पीड ब्रेकर से पास ऑन करते हो, चाहे फ्रंट पे बैठे हो, रियर में बैठे हो, एक कंफर्टेबल राइडिंग आपको एक पोजीशन मिल जाती है। अगला यूनिक फीचर, जितनी भी ये क्लैडिंग देख रहे हो, जितना भी ये ब्लैक मटेरियल देख रहे हो, दिस इज़ अ रफ टेक्सचर्ड मटेरियल जो कि हाई स्ट्रेंथ से बनाया गया और स्क्रैच रेजिस्टेंस भी है। अब स्क्रैच रेजिस्टेंस इसलिए है बिकॉज आप ऑफ रोडिंग करोगे, ऑफ रोडिंग करते टाइम पत्थर, मिट्टी, पेबल्स, कुछ भी लग सकता है जो स्क्रैच दे सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए, कि अगर पूरा बॉडी कलर्ड बम्पर होता, स्टील होता, तो जल्दी स्क्रैच डलते, पेंट खराब हो सकता था, इसलिए ब्लैक टेक्सचर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया। फ्रंट मेरे ख्याल से 60% सारा स्किड प्लेट प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक में होगा, प्रोवाइडेड विद ब्लैक आउट मटेरियल, व्हील आर्च से लेकर इवन अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल पूरी देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ये ब्लैक मैट फिनिशिंग प्रोवाइडेड है, जो कि एक रफ टेक्सचर के साथ आती है। नेक्स्ट यूनिक फीचर आपको मिल जाता है ये, नहीं हेडलाइट नहीं, ये एक्चुअली द वॉशर। ये भी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। हेडलाइट वॉशर है बिकॉज अगेन ऑफ रोडिंग कर रहे हो, मिट्टी लग सकती है, साफ़ करने के लिए बार बार बाहर उतर के कपड़े से साफ थोड़ी करोगे, इसलिए दिया जाता है हेडलाइट वॉशर। आई रियली होप मैं यूज़ करके दिखा पाता हूँ, बट यहाँ पानी हो जाएगा, इसीलिए दिखा नहीं पा रहा। लेकिन आपको बता दूँ कि हेडलाइट वॉशर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपनी लाइट्स को क्लीन रखने के लिए। ध्यान से देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के साथ ही प्रोवाइडेड है, जिसकी मदद से आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं करेगी और आप इजीली अपनी ड्राइव को एंजॉय कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी कि डैशबोर्ड पूरा ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ी यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखने में तो शायद वैसे ना पता लगे, बट ध्यान से देखो तो ये टी फेस्ड है, यानी कि ये पूरी सीधी लाइन और ये लाइन, तो ये टी शेप बन जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका सीधे होने का बेनिफिट ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऐसे या ऐसे हो गई है, या थोड़ी बहुत ही शिफ्ट में चेंजेस हैं, तो आप इसकी लाइन से, यानी कि इस कंप्लीट डैशबोर्ड की लाइन से काफ़ी अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि मेरी गाड़ी की बैलेंसिंग या लेवल किस तरीके का है, ज़्यादा राइट को है, ज़्यादा लेफ्ट को है, या किस तरीके से इस व्हीकल की अभी इस टाइम पर अलाइनमेंट है। तो उस चीज़ के लिए इस शेप को पूरा टी शेप रखा गया है। आई नो कई लोगों के लिए बिल्कुल भी ये काम नहीं आने वाला, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इसको सिटी में चलाएंगे, बट यूनिक तो है। कंपनी ने बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखा गया, छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है, ताकि आपको ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर, इसका टर्निंग रेडियस। देखो व्हील बेस हमें पता है, ब्रेजा के साथ डायमेंशंस हमें पता है कि लेंथ सेम है, लेकिन कुछ डायमेंशंस में डिफरेंस आया था। लेकिन व्हील बेस की वजह से थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ इसमें ड्रॉबैक लगा है, वो ये है इसका टर्निंग रेडियस इज 5.7 मीटर्स। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत सारी कार्स में 4 मीटर्स के आसपास रहता है, 4.5, 4.2। ब्रेजा की अगर स्पेसिफिकली बात करो तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस आता है, और 0.5 मीटर से भी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो शहर में शायद इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बात को फाइनल मत समझो, ड्राइव रिव्यू जब आएगा तब इसको सिटी में भी प्रॉपर तरीके से चलाया जाएगा, तब आपको बेटर आइडिया दूंगा कि कैसी है ड्राइव करने में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स तो आपको सब्सक्राइब करने पर ही मिलेंगे ना। इसीलिए कहता रहा तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज जिमनी नहीं, हम बहुत सारी गाड़ियों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा अपलोड करते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके ये विंडोज़। ध्यान से देखो, ग्रीन टिंटेड है, जो कि अलाउड लीगल है। ग्रीन टिंटेड आपको इसकी विंडोज़ प्रॉपर मिल जाती हैं, हालांकि यूवी कट प्रॉपर नहीं है। और अगर हम बेस मॉडल की बात करें यानी कि जेटा मॉडल की, तब आपको ये ग्रीन कट नहीं मिलेगा। अल्फा में ही आपको ये ग्रीन टिंटेड मिरर्स कैसे सॉरी ग्लासेस हैं वो मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीछे है, आ जाओ दिखा देता हूँ। अब जो ये इसका रियर टायर है यानी कि स्पेयर टायर, ये भी मुझे काफ़ी यूनिक लगता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि एक तो ये हैंगिंग है,
पीछे, जैसे आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है और गाड़ी की लुक थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, एसयूवी वाली प्रॉपर फील आती है। और ये कवर है एक्चुअली जो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, बिकॉज अब ये तो चलो जेटा मॉडल है, इसमें आपको स्पेयर व्हील भी, सॉरी ये तो अल्फा मॉडल है, इसमें आपको स्पेयर व्हील भी, आपको अलॉय व्हील ही ऑफर किया जाता है जिसके ऊपर कवर ऐसे प्रोवाइडेड है। दिखने में अच्छा लगता है, सुजुकी का लोगो भी आता है, क्योंकि अगर यहाँ टायर लग गया सुजुकी का लोगो पीछे लगाने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आप जेटा लेते हो और आप ये वेरिएंट देखोगे, स्पेयर टायर आपको स्टील व्हील मिलेगा, तो स्टील व्हील को कवर करने के लिए ये कवर प्रोवाइडेड है। तो ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एटलीस्ट आप स्पेयर टायर को अच्छे से कवर कर पाओगे। बाकी बोनस फीचर्स में वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, ड्रिप रेल जैसे फंक्शंस तो हैं ही, रिक्वेस्ट सेंसर सारी जगह मिलेंगे आपको। ये हिंजेस के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, नीचे हेलोजन सेटअप मिल जाएगा, दो आपको मिल जाते हैं इसके टो हुक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा और बहुत कुछ। लेकिन सारा कुछ जानना है तो मोस्ट डिटेल वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल यूनिक फीचर्स, यानी कि 15 ऐसे यूनिक फीचर्स जो कि इस गाड़ी को लेकर काफ़ी एक्सक्लूसिव है। आपको क्या लगता है, आपको फेवरेट फीचर कौन सा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।